नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं गुणवत्ता पर सवाल, भ्रष्टाचार पर बवाल। रायबरेली शहर, जहां विकास की गंगा बहाने के अक्सर दावे किए जाते हैं, वहां अब भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जा रही है। एक सड़क जिसका इंतजार लोगों को 10 से 12 सालों से था, वो सड़क आज विवादों का अखाड़ा बन गई है। राम कृपाल चौराहे से मधुबन तक 40 लाख की लागत, लेकिन गुणवत्ता शून्य। स्थानीय लोग कह रहे हैं यह सड़क नहीं, घोटाले का रास्ता है। नगर पालिका पर अब सीधे तौर पर घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार का आरोप है। आपको बता दें कि रायबरेली शहर में राम कृपाल चौराहे से मधुबन तक 40 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क का निर्माण कार्य विवादों के घेरे में आ गया है। स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका द्वारा करवाए जा रहे इस महत्वपूर्ण निर्माण में घटिया गुणवत्ता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। लगभग 10 से 12 सालों के इंतजार के बाद शुरू हुए इस सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। उनका आरोप है कि सड़क बनाने में मानक के अनुरूप सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते यह सड़क जल्द ही टूटने की आशंका है। स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के सामने ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए घटिया निर्माण के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, झुठला दिया। अब सवाल यह है कि लंबे इंतजार के बाद जनता को सड़क नसीब भी हुई तो वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अब देखना यह है कि जनता के साथ छल करने वालों पर कार्रवाई क्या होती है। हम प्रतिक्रिया पहले सुनवा देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कृपाल चौराहा से मधुबन मार्केट तक बन रही क्या? जी रोड बन रही है। कैसी बन रही है? गुणवत्ता सही नहीं, इसकी ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। क्या चाहते हैं? अच्छी रोड बने, बढ़िया रोड बने कि चले। बहुत दिनों से खराब रोड थी, अब बने तो अच्छी रोड बने, ज़्यादा दिन तक चले। मैं शत्रुघ्न सोनकर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद रायबरेली। क्या आरोप लगा रहे हैं लोग? देखिए, ये रोड जो है हार्ड मिक्स प्लांट से बनाई जा रही है। अभी इस पे जो है पहला कोट किया गया है, इस पे 3 लेयर में जो है डामर की गिट्टी डाली जाएगी, हार्ड मिक्स प्लांट से बनाई जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि ये रोड 10 साल से पहले हिलेगी नहीं, जिस तरह से बनाई जा रही, जिस तरह से हम लोगों ने टेंडर कराया है। ये है मधुबन मार्केट रोड, मलिक मऊ रोड। कौन बनवा रहा है ये मैं नहीं जानता, नगर पालिका से बन रही है। इसमें दिक्कत हमको जो देखने को मिला कि नीचे मिट्टी साफ नहीं हो रही है और गंदगी है, उसी के ऊपर ये बन रही है। ये भगवान जाने कितने दिन चलेगी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि रोड अच्छी से अच्छी बने और नीचे सफाई हो, उसकी खुदाई हो, जो पुरानी वाली गिट्टी गंदगी है उसको साफ करके उसके ऊपर मिट्टी साफ हो, तब उसके बाद इसको बनाई जाए अच्छी तरह। रायबरेली जिले के नगर पालिका क्षेत्र में घंटाघर से लेकर के मधुबन तक एक सड़क बनाई जा रही, जो कि तकरीबन 40 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वह इस भ्रष्टाचार को लेकर के स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो सड़क है उस पर बिना साफ सफाई और बिना डामरीकरण किए जो है इस सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, रायबरेली जिले के मधुबन और घंटाघर जाने वाला मार्ग है, जहां पे नगर पालिका की ओर से तकरीबन 40 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए जम करके बवाल किया था। वहीं इस पूरे मामले के बाद नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने पूरे सड़क का जो है स्थानीय निरीक्षण भी किया था और इस पे अच्छे से निर्माण कार्य कराए जाने के आदेश भी दिए थे। फिलहाल जो स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। सोनम शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। सालों के इंतजार के बाद ये सड़क नसीब हुई, लेकिन ये सड़क किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, अब इसको देखकर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। क्योंकि लोग वर्षों से दिक्कतों का सामना कर रहे थे और जब तमाम परेशानियों के बाद उनको सड़क नसीब भी हुई तो सड़क की गुणवत्ता इस तरीके से
कि वो सवालों के घेरे में है। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राहुल निर्मल सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय वाजपेयी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र चपराना जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप सारंग वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता केशवानंद का रुख कर लेते हैं। केशवानंद, रायबरेली में जिस सड़क का हम जिक्र कर रहे हैं, 10 से 12 वर्षों के उपरांत ये सड़क निर्माण हुआ है। लोगों को लंबे समय से ये उम्मीद थी कि ये सड़क बनेगी, लेकिन 10 से 12 सालों के बाद अब जाकर इन लोगों को ये सड़क नसीब हुई, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। न नीचे की गंदगी हटाई गई है, लोगों के पैरों से गिट्टियां उखड़ रही हैं, और नगर पालिका अध्यक्ष कह रहे हैं कि 10 से 12 साल ये सड़क चलेगी। क्यों, ये कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी को नजर नहीं आ रहा है? केशवानंद। बिल्कुल, देखिए ये सड़क का निर्माण रायबरेली के जो मेन शहर है घंटाघर से लेकर के मधुबन मार्केट तक ये जो है सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है। कई देखा जाए तो अध्यक्ष आए, वो चाहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे या भाजपा के अध्यक्ष रहे हो या आए और चले गए, लेकिन इस सड़क का जो है निर्माण कार्य नहीं हुआ। तकरीबन देखा जाए तो 10-12 साल हो गए ये जो सड़क है, इसी टूटी सड़कों पे लोगों का आना जाना होता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रतिदिन की अगर संख्याओं की बात की जाए तो हजारों के ऊपर जो राहगीर है उनका आना जाना होता है, और इस सड़क पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में रायबरेली जो कि कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ से कांग्रेस पार्टी से जो नेता है वो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं शत्रुघ्न सोनकर। उनके द्वारा इस फर्म का जो है बाकायदा टेंडर उठा, और टेंडर उठाए जाने के बाद इस जो 40 लाख रुपए का इसका टेंडर उठाया गया, और इस सड़क का निर्माण कार्य अब किया जा रहा है। देर रात इस सड़कों का निर्माण कार्य किया जाता है, तो जिसके बाद स्थानीय लोगों को जो है काफी गुस्सा देखने को मिला। उनका आरोप है कि जो सड़क है वो पुरानी सड़क के ऊपर जो है लेंथ रख दी जा रही है, डामरीकरण जो है किया जा रहा है, अभी पूरी अच्छी तरीके से नहीं बनाई जा रही है। ना ही पुरानी सड़क को बाकायदा उखाड़ करके, ना ही साफ सफाई के बिना जो है इस सड़क को बनाया जा रहा है। और इसमें लागत 40 लाख रुपए की लागत भी लगी है, उसके बावजूद अच्छी गुणवत्ता से इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के आक्रोश देखने को मिला। तो मौके पर पहुंचे नगर पालिका के अध्यक्ष सोनकर ने पूरी सड़कों का जो है निरीक्षण किया, और उन्होंने गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाए जाने की बात कही है। और एक दावा नगर पालिका अध्यक्ष ये भी कर रहे हैं कि जो सड़क है वो 10 साल टूटने वाली नहीं है, हिलने वाली नहीं है। लेकिन देखा जाए तो जो सड़क है वो अभी से ही टूटने लगी है। रात में निर्माण होता है और सुबह ये सड़क का उखड़ना शुरू हो जाता है। तो स्वाभाविक है इस सड़क में देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार का आरोप है। जब इस पूरे मामले को लेकर के अध्यक्ष से भी बात किया गया तो अध्यक्ष का कहना है कि अभी पूरी तरीके से सड़क निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, इससे अभी 3-4 लेन और अभी चढ़ेंगे, उसके बाद ही सड़क का निर्माण होगा। लेकिन अभी देखा जाए जब जो नींव है, अगर कहा जाए नीचे से ही जब सड़क खराब है, पहली बारिश होगी तो ये सड़क उखाड़ करके बाहर हो जाएगी। 40 लाख रुपए की लागत भी लग रही है, तो उसके बावजूद इस सड़क का अच्छे से निर्माण नहीं हो रहा, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप भी लगाए थे। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस सड़क का निर्माण कार्य 10 से 12 साल बाद जरूर हो रहा है, और आज भी इस सड़क देखा जाए तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ठीक है, न बनने के कारण जो है गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण लोगों में आक्रोश देखने को मिला। बिल्कुल केशवानंद, आप जुड़े रहे हमारे साथ विजय वाजपेयी जी जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से। विजय वाजपेयी जी, ये जनता का पैसा जिससे निर्माण किया जा रहा है, चाहे नगर पालिका करे या पीडब्ल्यूडी करे या अन्य विभाग करें, जनता का पैसा है और उसी जनता के लिए सड़क का निर्माण किया जाता है। 10 से 12 साल के इंतजार के बाद पहले इस पे सर माननी चाहिए कि 10 से 12 साल के बाद निर्माण हुआ है, और अब जब निर्माण हुआ भी है तो कैसे घोटाला हो रहा है। और लोग जो है, कहा जाता है कि लोग जागरूक नहीं होते हैं, लोग जागरूक हैं और उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। नगर पालिका अध्यक्ष कह रहा है कि यह सड़क 10 साल चलेगी, जबकि सड़क का निर्माण साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पैरों से गिट्टियां उखड़ रही हैं। इस तरीके से निर्माण होगा, यह सरकार की मंशा के विपरीत हो रहा है। इस पर क्यों कार्रवाई अब तक नहीं हो पा रही है? विजय वाजपेयी जी, आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान शत्रुघ्न सोनकर जी उसी तरह अपने इस मधुबन क्रॉसिंग तक अभी निर्माणाधीन सड़क की गारंटी ले रहे हैं, जैसे सांसद निधि से विकास होते थे और दूसरे दिन विकास विनाश के रूप में बदल जाता था। जब से 2 वर्षों से अधिक हो गया है इनको रायबरेली का नगर पालिका अध्यक्ष बने हुए जी, उस दिन से रायबरेली को एक ग्रहण सा लग गया है सड़कों के मामले में, नाली के मामलों में। अब मैं आता हूं मधुबन रोड पे। मधुबन रोड पे इनको विकास की इतनी जल्दबाजी थी कि रोड बनने से पहले इन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी जी। कोई भी रोड बनाने से पहले सबसे पहले बरसात का पानी
रोड पे ना रुकना पाए तो तभी वो रोड लंबे समय तक चल पाएगी। आप मधुबन रोड की का वीडियो देख सकते हैं, उसमें एक तरफ नाली है ही नहीं और दूसरी तरफ जो नाली है वो सड़क से बहुत ऊंची है। और जिस गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, ये सड़क मात्र 3 महीने नहीं रुक पाएगी, 10 साल की तो बात छोड़ दीजिए। और कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर जी भ्रष्टाचार के आकट में डूबे हैं। वो जहां स्वच्छ पानी और बेहतर सड़कों के वादों को लेकर के आए थे और उनके चुनाव में एक वादा था कि सेवक चुनिए, नेता नहीं बेटा चुनिए। तो आज नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में उस बेटे का कार्यकाल रायबली की जनता देख रही है। न कूड़ा उठवाने की समुचित व्यवस्था है, न पार्कों की सफाई है, न लाइट की व्यवस्था है, न ही स्वच्छ पानी की व्यवस्था है। इनके बड़े बड़े वादे और इनके जो काम करने के भ्रष्टाचार के इरादे हैं, उस पर बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इनके वादों में था कि पानी आने की बात करते हो, तिल जलाने की बात करते हो, मैंने हफ्तों से मुंह नहीं धोया और तुम नहाने की बात करते हो। आज इनके बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में तो घूम रहे हैं, लेकिन जनता कांग्रेस को वोट देने के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। और इस रोड की जांच होगी, दोषी ठेकेदार और नगर पालिका अध्यक्ष जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, हमारे साथ राहुल निर्मल जी जुड़े हुए हैं, सपा नेता राहुल निर्मल जी। इस तरीके से जब कोई भी योजना, छोटे मोटे काम होते हैं वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की एक तरफ बात की जाती है, दूसरी तरफ छोटे छोटे निर्माण होते हैं, कभी वो वहां सपा का व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, कभी भाजपा का व्यक्ति इन्वॉल्व होता है और कभी कांग्रेस का व्यक्ति इन्वॉल्व होता है। नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस का है, लेकिन सवाल फिर भी मैं आपसे, आप विपक्ष मुख्य विपक्षी हैं, इस तरीके से निर्माण अगर होगा 10-10, 12-12 साल के बाद, एक बुनियादी जो जरूरत है जनता की वो अगर उनको मिल पा रही है, उसके बाद भी अगर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है, तो क्या इकबाल है, क्या प्रशासन का इकबाल है, क्या सरकार का इकबाल है? जनता जागरूक हो भी रही है तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? अब तक किसी न तो इस पर रोक लगी है सड़क निर्माण पर, ना ऐसी कोई जांच हुई है और ना ही कोई कार्रवाई के दायरे में आया है। देखिए, मैं नगर पालिका अध्यक्ष भाई शत्रुघ्न जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने ऐसी बदहाल सड़कों को सोचा तो, देखा तो। इससे पहले पूर्व अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने, उनकी नजर नहीं पड़ी। सदर विधायिका यहाँ पे हैं जिन्होंने जो भाजपा से हैं, उनकी नजर नहीं पड़ी। कई दशक बीत गए, पर जनता, आम जनमानस का जो आना जाना था, वहां पे गड्ढा था, जो सरकार चला रही, गड्ढा मुक्त के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया। और मैं बात नगर पालिका जो मधुबन पे सड़क बन रही, तो उसके जिम्मेदार नगर पालिका अध्यक्ष नहीं होता है, सरकार होती है। उसका कारण यह है कि सरकार का ही ईओ होता है, सरकार का जेई होता है, यही होता है जो पूरे रोड की निर्माण से लेके एमबी से लेके उसका जो गुणवत्ता चेक करने के लिए कौन होता है जिम्मेदार? सरकार का आदमी होता है, नगर पालिका अध्यक्ष होता है। नगर पालिका अध्यक्ष एक प्रस्ताव करता है जनता के लिए, जो समस्याएं होती है उसके लिए प्रस्ताव करता है कि यहाँ पे सड़क बननी चाहिए। फिर जिम्मेदार राहुल निर्मल जी, फिर विधायक और सांसद का क्या काम है? विधायक और सांसद, जनप्रतिनिधि का कोई काम नहीं होता है? कैसी बात कर रहे हैं आप? जनप्रतिनिधि वो चुना हुआ है, उसका काम निगरानी करना है, उसका काम निगरानी करना है। आप बधाई दे रहे हैं, ठीक है, निर्माण हुआ, ये तो बधाई की बात है, लेकिन निर्माण कैसे हो रहा है और जेई यही सिर्फ जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ईओ क्या कर रहा है? ईओ क्या कर रहे हैं? जेई क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार की गारंटी किस बात की ले रहे हैं? अगर विजय जी आएंगे, विजय जी आपकी बात आ गई है। राहुल जी से मेरा सवाल है, राहुल जी अपनी बात कंप्लीट करें। बताइए। राहुल जी, मेरा कहना यह है कि सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि सरकार के नौकर है ईओ, जेईओ है, कोई भी प्रकार का कोई कार्य होता है राहुल जी, ठीक है, राहुल जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। राहुल जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये लोकतंत्र है, जनता से जो चुन के प्रतिनिधि जाते हैं, उनका काम होता है कि जनता की जरूरत की चीजों को मुहैया कराना। अधिकारी अगर बेलगाम है, नौकरशाह अगर बेलगाम है, तो उन पर निगरानी करना, उन पर नजर रखना कि वो कैसा काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है? मैं ये नहीं कहा जिम्मेदारी नहीं है, पर उनकी गुणवत्ता क्या है क्या नहीं है वो जेई बताएगा कि इसमें क्या कमियां क्या नहीं, ईओ बताएगा क्या कमियां क्या नहीं कमियां, ताकि वो अध्यक्ष जानता है। चलिए, 10 साल की वारंटी क्यों ले रहे हैं? सवाल, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर नगर पालिका ठीक है 10 साल की वारंटी उस रोड की क्यों ले रहे हैं? ठीक है विजय जी, उन्होंने 10 साल की गारंटी। राहुल जी अपनी बात ना, पूरी जिम्मेदारी बता रहा, मैं पूरी बात कराऊं।
राहुल अरबों रुपए की घोटाला गड्ढा मुक्ति पे होता है। कल डामर डाला जाता है, दूसरे दिन डामर बह जाता है, उसका जवाब कौन देगा? अरे मैं उस पर देखिए राहुल जी, जिस विषय पे बात हो रही है, मैं उन तमाम विषयों पर चर्चा करता हूं, डिबेट भी करता हूं, लेकिन आज जिस विषय पर अगर हम सवाल उठा रहे हैं उस विषय पर हम बात करेंगे और उस विषय उसके लिए जो जिम्मेदार है हम उनसे सवाल पूछेंगे। और बाकी कहां हो रहा है समय पे उस पर भी आवाज उठती है, उस पर वो भी मुद्दा बनता है। ऐसा नहीं है कि वहां बात नहीं होती है। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें गुणवत्ता पर सवाल और भ्रष्टाचार पर बवाल। सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। रविंद्र चपराना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। रविंद्र चपराना जी, क्या लगता है भ्रष्टाचार का ऐसे ही खेल चलता रहता है और लोग चीखते पुकारते रहते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? लोग कहते हैं जनता जागरूक नहीं है, यहाँ लोग जागरूक भी हैं, विरोध भी कर रहे हैं कि निर्माण जो है वो रोका जाना चाहिए, अच्छा निर्माण होना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष कह रहे नहीं नहीं, अभी तो निर्माण शुरू हुआ है, अभी जब 2 कोड और पड़ेंगे तब बढ़िया होगा। पहला जब न्यू ही आपकी इतनी खराब है तो आगे निर्माण कैसा होगा ये तो साफ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से बचाव करने के बजाय उनको क्वालिटी सुधार पर अगर ध्यान देना चाहिए। और ऐसे इसी निर्माण की बात मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे तमाम जगह पर जिस तरीके से घटिया निर्माण और पैसों का बंदर बाट किया जाता है, जनता ठगी की ठगी महसूस करती है। रविंद्र जी। जी मनोज महाराज जी, आपको आपके पूरे चैनल को जी भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम जो आप चला रहे हैं, आपको शुक्रिया सर। ये बड़ा हास्यास्पद है कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे लांछन लगाने पे से बाज नहीं आ रहे। 10 साल से सड़क जो नहीं बनी जी, उसका बजट बढ़ के 40 लाख रुपए हो गया। शुरू में 14 लाख रुपए का बजट था इसका। मेरे को अभी मैंने जानकारी ली है पूरी इसकी, और मैं आपको बता दूंगा ये सड़क जो बनाई जा रही है ना, इसमें एई और जेई ने पहले ही विरोध कर दिया था कि ये सड़क बनाने का जो ठेका दिया गया है जिस आदमी को, वो पहले ही करप्ट है जी। दूसरा, वहां पे जो कांग्रेस पार्टी इतने सालों से, बरेली इतना बड़ा नाम है वहां पे, तो कांग्रेस का जब गढ़ रहा है, गढ़ कहा जाता है, और अपने ही क्षेत्र में जी बिल्कुल वहां पे गढ़ रहा है। और देखो उन्होंने कितने सालों से बड़े बड़े नेता वहां एमपी वहां से इतने देश के लिए क्या नाम है, बड़े बड़े नेता दिए हैं उन्होंने, मगर वो अपनी इस सड़क को सही नहीं करा पाए। वहां पे जो कमेटी के वो है, चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, काफी हैं। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि उनकी नाक के नीचे ये सड़क जो बन रही है, हमने भी बचपन से देखा कि सड़क जब बनती है, फर्स्ट डे पहला काम होता है सड़क की सफाई करना। सड़क की सफाई करने के बाद उस पर सफाई करके थोड़ा पानी छिड़क के उसके ऊपर तारकोल बिछाया जाता है। उसके बाद वो मसाला जो ये आरएमसी डालते थे, अब पहले जो तारकोल और वो जो डालते हैं उसको स्टार्टिंग से ही रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी एक महाशय जी बोल रहे थे, वो वहां के जो क्या है कह रहे कि ये 10 साल तक सड़क, मेरे गारंटी है 10 महीने नहीं चलेगी, पहली बारिश में बिखर जाएगी है। और इतनी सड़कें हमने भी, हमारी 60 साल की उम्र होने जा रही है, हमने इतनी सड़कें देखी हैं बचपन से बनते हुए। पहले लोग वहां किस तरह से सफाई करते थे, 4-4 लेयर में सड़क बनती है, और लेयर जब बनती है तो वो ऐसा नहीं है कि पहले रोड़ी बिछाते हैं, स्टार्टिंग से ही वो उसमें तारकोल और रोड़ी का मिक्सचर कर उसको फर्स्ट में, सेकंड में, फिर थर्ड में लेवल में लाके उसको बनाया जाता है। और आप सड़क की हालत देखिए, सड़क की हालत ऐसी, अगर वो आदमी पांव मार रहा है उसमें तो वो उखड़ के बाहर आ रही है। ये भ्रष्टाचार का एक नमूना है इस देश को बर्बाद करने में। जिस सरकार ने, जिस नेताओं ने अपना हाथ रखा है, वो अपने क्षेत्र में भी किस तरह का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब ये बोला इन्होंने कि भाई सरकार 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 बोले जा रहे हैं। देखो 40 लाख रुपए सरकार ने दे दिए, अब सरकार ने 40 लाख रुपए दिए तो कार्रवाई कौन करेगा? एई एक्शन जितने भी लोग हैं, मगर उनको काम नहीं करने कौन ने देगा? जो वहां पे पदाधिकारी इन्होंने उनको ऊपर बैठाए हुए हैं। ठीक है, एक्शन ने भी वहां बोला था कि अभी 4 दिन पहले आके कि ये सड़क मेरे खिलाफ है, मैं इसको नहीं करने दूंगा, मगर वहां के जो पदाधिकारी बना के रखे हुए हैं पार्टियों के, उनको भी तो कुछ चाहिए ना, उनको पार्टी चलाने के लिए पैसा कहां से लाएंगे वो लोग? इस तरह से ये घटिया किस्म की सड़क बनाकर भ्रष्टाचार की, मैं बार बार बोलता हूं,
योगी जी जब तक आप इन लोगों को, जो ये यहाँ पे अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट हैं, जिस तरह से आपने एक मुहिम चलाई हुई है, वो लंगड़ा जब गोली मार देते हैं ना उनको, आतंकवादी जो बने हुए हैं, ऑपरेशन जो लंगड़ा, वहाँ पे ऑपरेशन लंगड़ा, हमारे हाँ यूपी में जो बदमाशी कर रहे हैं। ठीक है चपराना जी, बिल्कुल बिल्कुल। चपराना जी आपकी बात आ गई, चपराना जी आपकी बात आ गई। हमारे साथ प्रदीप सारंग जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। प्रदीप सारंग जी, कहा जाता है कि ये क्षेत्र इस राजनीतिक हस्ती का विरासत है या चुनावी क्षेत्र है, विकास के पैमाने पर ये कभी नहीं ये मापा जाता है। रायबरेली की चर्चा इसलिए जरूर होती है, राजनीति की वजह से होती है, लेकिन विकास की बात करें, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, पालिका अध्यक्ष कांग्रेस का है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, लेकिन इस तरीके से भ्रष्टाचार का बचाव करना, एजेई अभी चपराना जी कह रहे हैं कि वो विरोध कर रहे थे कि इस ठेकेदार को ये पहले से ही अब इस पर सवालों के निशान सवाल उठते रहे, तो ऐसे लोगों को निर्माण के लिए ठेका देना, और कुल मिलाकर इस तरीके का घटिया निर्माण यहां हो या कहीं भी हो, लोगों के साथ छल है, ये लोगों के साथ सर ये धोखा है। क्या कहेंगे सर आप? जी नमस्कार आपको और आपके दर्शकों जी के न्यूज को धन्यवाद कि वो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जो जनता की आवाज बनते। जी किसी ने कहा है कि शिक्षा और समृद्धि सड़क सड़क चलती है, यानी ज्ञान और धन सड़क के थ्रू ही आते। कनेक्टिविटी का मामला है, बिल्कुल। सड़क वही इंफ्रास्ट्रक्चर का वो महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन, आवागमन और उसमें छात्रों से लेकर व्यापारियों तक का होता है। अगर रोड खराब होती है तो वहां पर समय ज्यादा लगता है। एक बात। दूसरी बात, ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, सवाल ये है कि जैसे अभी सुन रहा था मैं कि जेईई कह रहे थे कि ये ठेकेदार गड़बड़ है, इसको ठेका ना दिया जाए, टेंडर ना किया जाए। तो उन्होंने ओरल बात की होगी ना, लिखित रूप में देते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उस बात को खंडित करते थे। वो जिम्मेदार हो जाता अगला अगर उसको खंडित करता जी। तो तीसरी बात कि ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, माननीय योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर पर तो बहुत कंट्रोल किया है, मतलब प्रशंसनीय ढंग से कंट्रोल किया, लेकिन भ्रष्टाचार पे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इस पर अगर फोकस करेंगे लोग तब भी हो पाएगा। भ्रष्टाचार का क्या है कि जैसा अभी एक भाई कह रहे थे चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, नंगा सच है। अभी एक छिपी चीजें नहीं रह गई, आम जनता भी जानती है, और आम जनता इस भ्रष्टाचार को धीरे धीरे स्वीकार करने लगी है कि अरे इतना तो चलता है। रोड में जब पहले उसकी तरीका होता है कि रोड को पहले जो पुरानी है उसको खोदा जाता है, उसकी गंदगी साफी आती है, एयर प्रेशर मशीन से उसकी धूल उड़ाई जाती है, पानी डाला जाता है, फिर उसका तरीका, वो प्रोसेसिंग अपना विजय जी आ रहे हैं, विजय जी तो रोड निश्चित रूप से गड़बड़ बन रही है, और ये पूरी जनता का मामला है। अब रही बात राजनीतिक दलों की, वो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, उनका धर्म है, उनकी ड्यूटी है लगाएंगे, लेकिन भाई स्वीकृति भी होनी चाहिए। कांग्रेस का चेयरमैन है, भाजपा की सरकार है, दोनों बच नहीं सकते, बिल्कुल। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो दोनों की हिस्सेदारी भी होगी। जो स्थानीय नेता है, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो चाहे अधिकारी हो, आपस में बंदरबाट जरूर हुआ होगा या होगा, तो जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उच्च स्तरीय जांच हो, और अगर वहीं के जेईई लगा के जांच होगी तो निश्चित रूप से फिर लीपापोती हो जाएगी। इसलिए उच्च स्तरीय जांच हो। और भ्रष्टाचार रोकने का मैं एक उपाय भी बताता हूं भाई। आप जब किसी की नौकरी पे रखते हैं तो उसकी पूरी जांच कराते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन, उसकी मार्कशीट से लेकर वहां तक आयु जांच भी होती है। तो जब भ्रष्टाचार का मामला होता है, जब कोई आता है तो उसकी 3 पीढ़ी की जांच होनी चाहिए। उसके पास कितनी संपत्ति थी, कितनी है, उसके बीवी बच्चों को, मतलब 2 पीढ़ी तक जांच कर लेनी चाहिए, कितनी संपत्ति सर्विस काल में अर्जित हुई है। नहीं हो पाया। मैं सीधे बात करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको फॉलो नहीं किया जो कहा गया था माननीय मोदी जी के द्वारा, माननीय योगी जी के द्वारा, कि सभी लोग मुख्यमंत्री ने कहा था आय का ब्यौरा देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों ने दिया ही नहीं, उसका नहीं दिया है। तो नहीं दिया है और उस पर चुप्पी साध ली गई। भ्रष्टाचार तो ऊपर से भी चलता है, नीचे से भी चलता है, दोनों तरफ से 2 वे है। बिल्कुल ठीक है। ऊपर से भी रोकने की सफल कोशिश नहीं हो पाई है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है। नीचे वालों को है, जेईई की बात कर रहे हैं तो जेईई जो है, जो चेयरमैन होता है उसके दबाव में रहता है, उसको वहां सर्विस करनी होती है, लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं किया है, ये भी उनकी लापरवाही।
ठीक कुल है। मिलाकर मैं कहता हूँ उच्च जिला प्रशासन का मामला है, इसमें शासन और सरकार का सीधे नहीं है। जिला प्रशासन इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए, निश्चित रूप से जो भी दोषी हो, अभी निर्माण नहीं हुआ है, टेंडर कैंसिल हो सकता है, ठीक है सर, दूसरा टेंडर हो सकता है, बिल्कुल पनिशमेंट किया जा सकता है, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इस तरह से बड़ी कार्रवाई हो जाएगी तो नजीर बनेगी रायबरेली में कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार से बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। विजय जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करें। विजय जी, क्या लगता है आपको? ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस का है, लेकिन सरकार आपकी है, जेई जिम्मेदार है, यही जिम्मेदार है, नगर पालिका अध्यक्ष जिम्मेदार है, जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर सरकार की भी छवि खराब होगी, तो इस पर कार्रवाई आप करवाएंगे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल का, जिसने इस महत्वपूर्ण बहुप्रतीक्षित रोड का मुद्दा उठाया। इस रोड के बारे में बता दें कि ना इसकी डस्ट साफ हुई, ना पुरानी गिट्टियां निकाली गई। उन्हीं गिट्टियों के ऊपर नई गिट्टियां जो प्लांट से आती हैं, टारकोल मिक्स करके उनको डाल दिया गया। ये वही नगर पालिका अध्यक्ष है जिन्होंने चुनाव में एक स्लोगन दिया था कि मैं सच्चे पथ का राही हूं, दिन को कह सकता रात नहीं, ईमान बेचूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। कार्रवाई क्या करवाएंगे विजय भाई, कार्रवाई क्या करवाएंगे? विश्वास किस तरह टुकड़ों में बेचा है, जिस तरह भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह रोडों को बनाने में और 3 महीने में उन रोडों को खत्म किया और नए टेंडर कराए हैं। निश्चित तौर पे जिला अधिकारी के माध्यम से इस रोड की जांच होगी, किस ठेकेदार को ये टेंडर मिला है उसकी जांच होगी। अगर उस ठेकेदार ने मानक विपरीत कार्य किया है तो उसकी फर्म ब्लैकलिस्ट होगी। बिल्कुल यही उम्मीद है। बहुत शुक्रिया विजय जी, यही इसी उम्मीद के साथ मैं आपको शुक्रिया करना चाहूंगा। आगे समय इजाजत नहीं देता। विजय जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रदीप सारंग सर आपका भी बहुत शुक्रिया, राहुल निर्मल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रविंद्र छपराना जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, केशवानंद शुक्ला आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लोगों के साथ इस तरीके से छल किया जाता है, वर्षों लोग जो है, जनता जो है बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होती है, और जब ये सुविधाएं उसको कहीं से किसी भी तरीके से तमाम जद्दोजहद के बाद अगर मुहैया होती हैं तो इस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट ऐसी योजनाएं चढ़ जाती हैं, लोग ठगे महसूस करते हैं और वो फिर से नए आंदोलन की तैयारी करते हैं। तो ऐसा ही देखने को मिला रायबरेली में। यहां पर जिलाधिकारी को, शासन को निगरानी इसकी करनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, जो भी जिम्मेदार हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि रायबरेली में नजीर बने, प्रदेश में नजीर बने और देश में नजीर बने, ताकि आगे से कोई इस तरीके का अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो कम से कम 4 बार सोचे, 10 बार सोचे कि भ्रष्टाचार का अंजाम क्या होगा। फिलहाल मुद्दे की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं